बल्तिस्तान, हसीनो दिलकश वादियों का मजमुआ। जिस तरफ जाए मुजाहिर कुदरत बिखरे पड़े हैं, जैसे बहुत से बेशकीमत नगीने जावजा नफासत से सजाए गए हो। हर वादी दूसरी वादी से मुनफरिद और खूबसूरत है। यहाँ आपको सहरा से लेकर बुलंद बर्फपोश पहाड़, मौसम के साथ रंग बदलती झीलें, बहते पानी की नदियाँ, शोर मचाते नाले, सरसब्ज चरागाहें, घने जंगलात और दरिया, सब कुछ मिलता है। जंगलोट स्कर्दू रोड पर सफर के दौरान स्कर्दू शहर से तकरीबन 62 किलोमीटर पहले बरलबे सड़क डम्बूडास का मुकाम आता है, जिसकी मजमूई आबादी 70,000 नफूस से जायद है। यहाँ की 20% आबादी मरकजी शाहरा के साथ साथ, जबकि बाकी ग्लेशियर पिघलने से वजूद में आने वाले नालाजात के अतराफ में आबाद है। हम हैं डम्बूडास में। ये स्कर्दू का ही इलाका है। यहाँ पर दो अच्छी वैलीज़ हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनमें एक बिलामिक वैली है और एक तौरमिक वैली है। और ये कुछ ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुई हैं। टूरिस्ट बहुत कम यहाँ आता है, क्योंकि जब आप बाय रोड स्कर्दू जाते हैं तो यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत रह जाती है, यहाँ से कोई रुकता ही नहीं और आप हसीन वादियाँ जो हैं उनको मिस कर जाते हैं। मौसम जो है उसका आज कोई एतबार नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बुलंद पहाड़ हैं उन पर गहरे बादल हैं, कुछ एक पॉकेट खाली है और वहाँ धूप निकली हुई है। प्रेडिक्शन तो यही है कि बिलामिक वैली में हमें बारिश भी मिल सकती है और बर्फ़बारी के भी चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं, शायद वहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है। तो आज हम चलते हैं बिलामिक वैली। वहाँ हम आपको थोरसे मेडोज़ लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि बिलामिक वैली कैसी है। और उसके बाद कल अगर मौसम क्लियर हुआ तो फिर हम आपको लेके जाएंगे तौरमिक वैली। बिलामिक वैली जो है हिमालयन रेंज में है और तौरमिक वैली जो है वो कुराकरम रेंज में है। मेरे राइट पे जो है ये सामने हिमालयन रेंज है, जबकि अगर मेरी जो लेफ़्ट साइड में कुराकरम रेंज है। और हिमालय और कुराकरम इस पूरे रास्ते में आपको दाएं बाएं मिलते हैं। जब आप स्कर्दू की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके दाएं जानिब हिमालय होता है और लेफ़्ट साइड पे आपके कुराकरम होता है। तो आज पहले हम जा रहे हैं हिमालय और उसके बाद हम जाएंगे कुराकरम रेंज में तौरमिक वैली को देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, हमारे इस टूर का इन्हिसार मौसम पर है। अगर मौसम क्लियर हुआ तो हम आपको ये दोनों वैलीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे, लेकिन अगर मौसम क्लियर ना हुआ तो फिर कुदरत से मुकाबला कौन कर सकता है। फिर मजबूरी है, फिर खुद ही देखकर वापस चलेंगे। फ़िलहाल चलते हैं बिलामिक वैली। वादी बिलामिक का सफर 4x4 गाड़ी के जरिए मुमकिन है। कच्चे ट्रैक पर 1.5 घंटा की मुसाफत के बाद बिलामिक के बुलंद तरीन मुकाम थोरसे मेडोज तक पहुंचा जा सकता है। बल्ती जुबान में बिलामिक बिल्ली की आंख को कहते हैं। ये वादी बिल्ली की आंख की तरह चौड़ाई में कम और तवील ज्यादा है। बिलामिक यानी कि बिल्ली को बिला कहा जाता है बस्ती में, तो मिक आंख को कहा जाता है। बिलामिक यानी कि लंबा ज़्यादा है, बिल्ली की आंख की तरह लंबा ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा कम है। बिलामिक कोहे हिमालय के बुलंद सिलसिले में आबाद है, जबकि वादी तौरमिक कुराकरम के संगलाख पहाड़ों के बीचों बीच है। दुनिया के ये दोनों अजीम पहाड़ी सिलसिले एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिलामिक से पहले हरपो गांव आता है, जिसका शुमार यहाँ की बड़ी आबादियों में होता है। यहाँ बुनियादी हेल्थ मरकज समेत वेटरनरी अस्पताल और प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं। यहाँ ये हरपो है, हरपो बाला में हम बैठे हुए हैं। हरपो बाला पाइन 2 गाँव हैं। पाइन में तकरीबन 150 के करीब है, हरपो बाला में 200 के करीब आबादी है।
बुलंद पहाड़ों की आगोश में बसने वाले यहाँ के लोगों का जरिया मुआश मुलाजमत और काश्तकारी है। हरपो में साल भर में 2 फसलें उगाई जाती हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श फसल आलू की है। यहाँ कुछ मुलाजमत भी हैं, ट्रैक्टर गाड़ी भी चलता है और उसके अलावा कारोबार भी हैं, दुकानें भी हैं। उसके अलावा ज़मींदारी ज़्यादा चलता है। माल मवेशी रखते हैं, खेती बाड़ी करता है। तो यहाँ 2 फसल पकता है। हरपो पाइन में अंगूर भी पकता है, बाला में अंगूर नहीं पकते, बाकी हर किस्म के फल फ्रूट यहाँ में वजह यहाँ पकते हैं। 2 फसल पकते हैं, जौ गंदम के बाद या बाजरा वगैरह द्रुम्बा कहते हैं उर्दू में कहा जाता है, वो भी पकता है। आलू की पैदावार बिलमिंग थोरसे में ज़्यादा है। यहाँ बिलमिंग थोरसे में 500 बोरी, 600 बोरी, 700 बोरी तक होने वाले लोग भी हैं, क्योंकि वो साल भर की आमदनी यही आलू से गुजारा करता है, माल मवेशी के लिए भी, इंसान के लिए भी, हर चीज़। बिलामिक थोरसे में साल में 1 फसल होती है, चाहे आप गंदम की फसल ले लें, चाहे आप आलू की फसल ले लें। तो यहाँ पर ये दोनों फसलें मुख्तलिफ लोग उगाते हैं। अपनी किसी ज़मीन में गंदम उगा लेते हैं, किसी ज़मीन में आलू उगा लेते हैं। और यहाँ का जो आलू है वो बहुत शानदार और जायकेदार है। और ज़ेरी पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये आलू सप्लाई किया जाता है और यहाँ के लोगों का बड़ा ज़रिया मुआश भी है ये आलू। और इस वक्त जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी कीमत नहीं मिल पा रही, क्योंकि आलू का सीज़न है और जब सीज़न में वाफर मकदार में दस्तयाब होता है तो इसका रेट गिर जाता है। 120 किलो की बोरी जो है अभी 5,500 में, 6,000 में इनको ये रेट लग रहा है। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ मर्द और ख़वातीन बराबर काम करते हैं, खेतों में भी और घरों में भी। ख़वातीन न सिर्फ घर संभालती हैं बल्कि खेत भी संभालती हैं। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा कि ख़वातीन खेतों में काम कर रही थी और बड़ी जफाकश ख़वातीन है। और ये जो इलाका है यहाँ का मौसम भी बहुत सख्त है और उस हवाले से यहाँ के लोग भी सख्त जान है। मर्द तो काम करते ही करते हैं, ख़वातीन उनसे पीछे नहीं रहती। अब ये आलू की फसल इकट्ठी की जा रही है, इनको बोरियों में पैक किया जाएगा और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए इनको नीचे शहर भिजवा दिया जाएगा, जहाँ से फिर जहाँ से डिमांड आती रहेगी इन आलूओं को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। मस्त नज़ारों से भरपूर इस वादी का शुमार दूर उफ्तादा इलाकों में होता है। साल भर में कुदरती नज़ारों के दिलदादा सयाह कलील तादाद में यहाँ आते हैं। इस वजह से यहाँ काबिले गुजारा चंद ही रेस्ट हाउसेज हैं। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए बिलमिक से थोरसे में भी आपको उधर गेस्ट हाउस मिलेगा। बिलमिक में भी 2 गेस्ट हाउस चल रहा है, थोरसे में एक गेस्ट हाउस चल रहा है, बोराना नाम है एक जगह पर गेस्ट हाउस चल रहा है। बिलामिक में थोरसे 10,500 फुट बुलंदी के साथ सबसे बुलंद मुकाम है। मुकामी जुबान में थोरसे वसी मैदान या हमवार इलाके को कहते हैं। कुशादा वादी का लैंडस्केप मुतासिर कुन है, बड़ा हिस्सा काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ का ग्रीन कवर काबिले दीद है। वादी के अतराफ में फैले बुलंद बर्फपोश पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी इस वादी को सैराब करता है। यहीं मखमली घास के दरमियान से पानी का बल खाता छोटा सा खाला गुजरता है, जो इस वादी की पहचान है। थोरसे बिलाशुबा वादी बिलामिक के माथे का झूमर है। थोरसे में भी गेस्ट हाउसेस की कमी है। शायद इसी वजह से यहाँ साल भर में कम ही सयाह आते हैं। सहूलियात बढ़ाकर यहाँ की सयाहत में इजाफा मुमकिन है। ये अभी जिस लोकेशन पर हम बैठे हैं यहाँ पर 10,500 बुलंदी है इस जगह की। और ये टोटली अगर हम देखा जाए तो फसल के हिसाब से, हम आलू के एतबार से और टूरिस्ट के एतबार से ये सबसे पाकिस्तान में बड़ा बेहतरीन जगह। अगर टूरिस्ट को अगर गवर्नमेंट अगर
टूरिस्ट के लिए अगर सहूलियत गवर्नमेंट अगर पैदा करे तो टूरिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा बेहतरीन एरिया है। गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद पहाड़ों में बहुत से गुमशुदा गोशे हैं, पोशीदा गोशे हैं, जिन्हें ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है, जहां जाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जस्तजू करनी पड़ती है। और जब आप ये सब कुछ कर गुजरते हैं ना, तो आप ऐसी जन्नत में पहुंचते हैं कि जी चाहता है कि देखते रहें। ये थोरसे मेडोज है। ब्लामिक से आगे जब आप आते हैं तो ये लास्ट सेटलमेंट है। इसके बाद आप हैं, पहाड़ हैं और ग्लेशियर्स हैं। इसके साथ खास बात जो है ना इस वैली की, ये यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इसकी वुसअत बढ़ती है। और इसकी जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो फॉरेस्ट है, सनोबर का जंगल है वहाँ पर और चीड़ का जंगल है वहाँ पर। नीचे जो है ना ये सारा का सारा जरखेज़ इलाका है जहाँ पर ये लोग अपनी काश्तकारी करते हैं। तो आप भी कोशिश करें, किसी सीज़न में निकले, नियत करें यहाँ की और आके इसको विज़िट करें। ये कितना खूबसूरत है, ज़रा देखिए तो सही। यहाँ से निस्फ घंटे की मुसाफत पर घने जंगल पर मुश्तमिल हेरन बाग का इलाका है। ये थोरसे की सबसे बुलंद चरागाह भी है। ये बिलाशुबा एक काबिले दीद मुकाम है। थोरसे में चकोर, रामचकोर, भेड़िया और मारखोर पाया जाता है। कभी कभार नायाब बर्फानी चीता भी दीदार करा देता है। इससे पहले यहाँ पर ये होती थी, शिकार पे कोई पाबंदी नहीं थी, तो खुली शिकार खेलते थे। अच्छा, कबूतरों का यहाँ पर सफाया कर दिया। पहले कबूतर होते थे, कबूतर अभी नायाब हो चुके हैं, हैं तो हैं लेकिन इतने कबूतर नहीं हैं। तो अभी मारखोर की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, चकोर और राम चकोर की बहुत ज़्यादा तादाद है। हमूरा वगैरह है और चाचा कोशमल वगैरह से कभी कभार बर्फानी चीते यहाँ पर आकर शिकार करते हैं और यहाँ पर वोल्फ की बहुत ज़्यादा तादाद है। दूर उफ्तादा इलाका होने के बायस यहाँ के वासियों को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, जिनमें बुनियादी मरकज़े सेहत और तालीमी मराकज़ की कमी शामिल है। बीमार हो जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मसला, अगर बीमार हो जाए खुसूसन डिलीवरी का, सर डिलीवरी का बहुत बड़ा इशू है। एक बीपी चेक करने के लिए भी यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर नीचे आप बिलामिक देकर आए होंगे, वहाँ तक लेकर जाते हैं सर। अगर किसी का सर टूट जाए तो ज़्यादा खून बहने की वजह से फिर रिकवर इंतहाई मुश्किल हो जाती है। मौसम सरमा के आगाज में कम उम्र पौधों के गिर्द कपड़े या प्लास्टिक की पट्टी लपेट दी जाती है ताकि मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने के साथ साथ जानवरों से भी महफूज रह सकें। यहाँ का आलू जायके और गजाइयत के लिहाज से शानदार है। आलू की वसी पैमाने पर काश्त और पैदावार इस इलाके की बजाय शोहरत है। कासिम भाई, आलू ले आए हैं? ये वही आलू है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले खेत से निकाला था? हाई एल्टीट्यूड एरिया का ये आलू है और कुछ देर पहले ही फसल से निकला था, तो अब ये ले आए हैं गरम गरम उबाल के हमारे लिए। बहुत ही मुझे तो हाई एल्टीट्यूड एरिया का आलू है, ऑर्गेनिक है, जायके में लज्जत में इंतहाई शानदार है। ये शॉपर में ले जाऊंगा और अभी रास्ते में हम जब जाएंगे तो इसको खाते जाएंगे। बिलामिक की सयाहत के बाद अगले रोज हमने कुराक्रम के पहाड़ी सिलसिले में पोशीदा डम्बू डास की एक और काबिले दीद वादी तोरमिक का रुख किया।
तोरमिक रकबे के लिहाज से काफी तवील वादी है। तोरमिक के नाम का मतलब भी वही है जो वादी बिलामिक का है। कहते हैं कि तोरमिक नाम दरअसल तूल मिक से अखज किया गया है, जिसका मतलब है तवील यानी लंबी आंख। तोरमिक रकबे के लिहाज से काफी तवील वादी है, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है जबकि चौड़ाई कम है। तोरमिक वादी से एक रास्ता शगर की तरफ जाता है, यहाँ से रोंदो की तरफ भी रास्ते हैं। ये तोरमिक का इलाका छोमिक है। छोमिक बल्ती ज़ुबान में कहते हैं कुदरती चश्मे को, और यहाँ पर बहुत से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते हैं, इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। और यहाँ का जो महल वकू है वो बहुत खूबसूरत है। लैंडस्केप जो है मैं कहता हूँ कि अट्रैक्टिव है। आपको लश ग्रीन वैली मिलती है, पुरानी तर्ज के मकानात मिलते हैं जो बरसों से सदियों से इस्तेमाल होते रहे, और आपको सब्ज़ा मिलता है, बहते पानी और उसकी साउंड मिलती है। बैरन पहाड़, बंजर पहाड़ आपको नज़र आते हैं, और उनके साथ साथ आपको बर्फोश चोटियाँ नज़र आती हैं बुलंद। और ये सारा मंजर जो है ना, आप अंदाज़ा लगा ले कितना खूबसूरत होगा कि इतनी सारी कुदरत की चीज़ें जहाँ पर इकट्ठी हो जाएं। और इन गलियों में घूम के ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर के दौर में आ गया हूँ, कि शहरों की आसाइश यहाँ नामो निशान नहीं है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ है, और कितनी टफ़ है वो इनके आप कंस्ट्रक्शन जो स्टाइल है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी ऐसे देहात मौजूद हैं जहाँ पहुँच के आपको ये फील होती है कि आप सैकड़ों साल पीछे चले गए हों, हज़ारों साल पीछे चले गए हों। और लेकिन ये मकानात का स्टाइल जहाँ इन्होंने अपना संभाल के रखा हुआ है, वहाँ इन्होंने अपने रसूम और रवाज को भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत और अट्रैक्शन रखती है ये वादी सयाहों के लिए। इसी वजह से हमने ये फ़ैसला किया था कि हम तोरमिक को विज़िट करेंगे, और अभी हम ये गांव विज़िट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको आगे मेडोज़ में भी लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो मेडोज़ हैं वो कितने खूबसूरत हैं। इस वैली के लास्ट एंड तक मैं जाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप ये गाँव देखें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तोरमिक कदीम आबादी है जहाँ 16 गांव आबाद हैं। यहाँ की आबादी कुछ ज्यादा नहीं है, गालिब तादाद सादात की है। तोरमिक हमारा आबाई इलाका है। इस इलाके में तकरीबन 16 गांव हैं और 1200 के करीब आबादी है। हमारे इस मोहल्ले का नाम पाक चश्मा है। ये मोहल्ला 8 घरानों पर मुश्तमिल है, जिनमें सादात भी हैं। सादात बरादरी पिन। वादी तोरमिक की बुलंद चरागाहें मौसम गर्मा में यहाँ के मवेशियों का मस्कन होती हैं, जबकि मौसम सरमा के आगाज पर इन मवेशियों को दोबारा नशेबी आबादियों में मुंतकिल कर दिया जाता है। तोरमिक मुख्तलिफ किस्म के फलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के बासी समझते हैं कि आज के जदीद दौर की निस्बत कदीम दौर बेहतर था। यहाँ के बासियों का ज़माना कदीम से ही जरिए माश ज़मींदारी है। तोरमिक मुख्तलिफ किस्म के सेब, ख़ुबानियों की मुख्तलिफ अक़साम और अखरोट के लिए भी मशहूर है। यहाँ के ज़मींदार आज की निस्बत पुराने ज़माने में बेहतर मौशी हालत में थे, जो तोरमिक से गंदम और बाजरा दीगर इलाकों की तरफ भेजते और वहाँ से अशियाए ज़रूरिया लाते थे। यहाँ के लोग वादी में सयाहों की आमद के मुंतजिर रहते हैं। जब कभी कोई सयाह आ जाए तो उसकी खूब आओ भगत भी करते हैं। यहाँ पर भी लोगों के मसाइल वादी बिलामिक जैसे ही हैं। बढ़ती आबादी के मद्देनजर बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। 15 यहाँ आबादी के लिए सिर्फ एक डिस्पेंसरी है, जिसमें काबिल जिक्र सहूलियात मौजूद नहीं। तोरमिक का सबसे बुलंद मुकाम धुनसा मेडोज है। ये यहाँ की बुलंद चरागाह भी है,
धुंसा मेडोज के रंग हर मौसम में मुख्तलिफ होते हैं। गर्मी में यहाँ सब्ज रंग की बहुतात होती है तो खजा में सुनहरा और पीला रंग नुमाया होता है। यहाँ से शिगर और नगर समेत अस्तक नाले तक ट्रैकिंग भी की जा सकती है। वादी शिगर तो चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। धुंसा मेडोज हम आन पहुंचे। 4x4 ये ट्रैक है, गाड़ी के जरिए आप बिल्कुल यहाँ करीब तक पहुंचते हैं और फिर चंद मिनटों की वॉक है जो आपको करनी पड़ती है और आप इस खूबसूरत चरागाह में आप पहुंचते हैं। मेडोज यहाँ पे उसी जगह को कहा जाता है जहाँ लश ग्रीन एरिया हो, खूबसूरत किस्म की घास हो और मवेशियों के चरने के लिए बहुत कुछ हो। तो ये इनकी गरमाई चरागाह है बेसिकली, क्योंकि जो नीचे आबादी में लोग रहते हैं वो उसमें गर्मा में अपने जानवर लेके ऊपर आ जाते हैं और पूरा गर्मी का मौसम यहाँ इस खूबसूरत मुकाम पे वो बसर करते हैं। और जैसे ही मिड अक्टूबर के बाद यहाँ बर्फ जो है ये बालाई इलाकों से नीचे आना शुरू करती है तो ये लोग माइग्रेशन करके वापस नशेबी इलाकों में चले जाते हैं। ये जो मेडो है धुंसा, यहाँ बहुत इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि एक तो बुलंद बर्फीले पहाड़ जो कि गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, उसके अलावा मुख्तलिफ कलर। अभी आटम मुकम्मल तौर पर यहाँ नहीं आया लेकिन रंग जो है वो मुख्तलिफ है। सामने वो दरख्त देख रहे हैं येलो कलर के हैं और उन्हीं के साथ वो अकेला एक दरख्त मुझे नजर आ रहा है वो रेड कलर का है और बर्फ वो तो सफेद कलर की है। और आसमान का कलर ना इधर वो कहते हैं ना कि जी जबरदस्त किस्म का आसमानी रंग वो कलर है और हर कलर निखरा हुआ है, किसी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है। बादलों की ओर से कभी कभी सूरज जो है वो झांकता है, हमें देखता है और फिर बादलों की ओर में चला जाता है। बड़ा खूबसूरत ये मंजर है और यहाँ से ना वो दो मुख्तलिफ इलाकों की राइट और लेफ्ट ट्रैकिंग की जा सकती है। ये सामने जो बर्फ वाले पहाड़ हैं, यहाँ से अगर मेरे दाएं जाने आप इस तरफ को जाएंगे तो आप अस्तक नाला जा निकलते हैं जो कि गिलगित से स्कर्दू आते हुए JSR पर मिड पॉइंट बनता है। और उसी बर्फ वाले पहाड़ से अगर आप लेफ्ट की जानिब ट्रैकिंग करेंगे तो एक दिन में आप शिगर के इलाके अरुंधी जा पहुंचेंगे जो कि मादनियात का गढ़ है और उससे थोड़ा नीचे गर्म चश्मा का भी इलाका है। एक दिन में आप यहाँ से ट्रैक करके वहां जा सकते हैं और अगर अस्तक नाला जाएंगे तो आपको 2 दिन ट्रैक करना पड़ेगा। मैं इस वादी में आया हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ बहुत सा वक्त गुजारूँ, लेकिन क्या करें, हम शहरों वालों का मसला ये है कि हमारे पास वक्त नहीं होता और हमें मुसाफिर बन के इन बहुत महदूद से टाइम में ना इन नज़ारों को अपने आंखों में अपने दिल में उतारना पड़ता है और फिर वापस जाना पड़ता है। और यहाँ से वापसी का सफ़र ना हमेशा बहुत बोझिल होता है और मुझे लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन होने वाली है क्योंकि अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। वेदर जो है वो ख़राब हो रहा है और अगर यहाँ बारिश शुरू हो गई तो फिर रास्ता कुछ ऐसा है कि मसला हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, बस करते हैं। तोरमिक में काश्तकारी और मुलाजमत के अलावा लकड़ी से दरवाजे और खिड़कियां बनाना अहम पेशा है। सफेदे के दरख्तों की बहुतात के बायस लकड़ी वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। हर कारीगर साल भर में औसतन 30 से 35 घरों के लिए दरवाजे और खिड़कियां तैयार करता है। दूसरे इलाकों के लोग भी यहाँ से लकड़ी की अशिया तैयार करवाते हैं। हमारा इलाके में सिर्फ सफ़ेदे के अलावा और कोई भी लकड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं है और वहाँ पे जो है वो चीड़ वगैरह ये दियार वगैरह काफ़ी लंबा वो उधर है, उधर यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो सिवाय हमारा कारखाने में खिड़की और दरवाजे के अलावा यहाँ पे नहीं मिलता है। साल में तकरीबन कोई 30-35 सेट मकान के दरवाजे खिड़कियाँ तैयार करके हम लोगों को पहुँचाते हैं जी। बिजली का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। बिजली ना होने की सूरत में जो है ना सारे कुछ ठप है ना, फिर क्या करें। बिलामिक और तोरमिक दोनों वादियों की सयाहत के दौरान हम यहाँ की कुदरती खूबसूरती और पुरखुलूस लोगों की सादगी से खासे मुतासिर हुए। आज के मादा परस्ती के दौर में अगर आप दिलकश नज़ारों के संग संग सादगी और मोहब्बत का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो इन दोनों वादियों को अपने आइंदा के सयाहती प्रोग्राम में शामिल कर लें। यकीनन ये आपकी जिंदगी की यादगार सयाहत होगी।